So, hello everyone, how are you? I hope you all are well and welcome to our channel Rosewood Academy. And this is Himanshu Gautam. Today we will talk about the English speaking. So, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इंग्लिश स्पीकिंग इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. तो आज हम देखते हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे कि आज जैसे कि हम हर किसी बंदे का एक शेड्यूल होता है, जैसे सुबह से लेके शाम तक का. तो आज एक हमारे पास एक मॉर्निंग सिनेरियो रहेगा, एक मॉर्निंग का पूरा दृश्य रहेगा वीकेंड से एक मूवी टाइप में, जिसमें हम देखते हैं सुबह उठते हैं और उसमें हम अपनी देखेंगे दिनचर्या जो हमारा शेड्यूल है उसको हम इंग्लिश जो हिंदी को ना यूज़ करके इंग्लिश के वर्ड यूज़ करेंगे तो वो हमारी हैबिट में आ जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आपने देखा होगा जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं. ये तो नॉर्मल चीज है, जैसे कि मॉम एंड डैड. जैसे कि हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम नॉर्मली बोलते हैं, ये तो सभी को पता है, गुड मॉर्निंग मॉम एंड डैड. जैसे कि जैसे इसके बाद बोलने के बाद जैसे हम फ्रेश होते हैं और सारा कुछ करते हैं, उसके बाद हम कहीं जाते हैं तो जैसे कि हम जैसे कहीं जा रहे हैं तो क्या बोलोगे आप. जैसे कि आप जैसे कहीं आप बिना बताए अपने घर के सुबह फ्रेश होके बाहर निकल के जा रहे हो तो आपकी मॉम या डैड तुमसे पूछेंगे तुम कहाँ जा रहे हो. वो जैसे तुमसे एकदम से पूछ रहे कहाँ जा रहे हो तो तुम्हें वो अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, ये भी हमारा एक सेंटेंस बन गया, तो वो पूछेंगे ये क्लास हमने एक ऐसे डिजाइन किया जिससे हमें जितने भी सेंटेंस होंगे दूसरों के भी सेंटेंस है, दूसरों के भी वीकेंड से वो जो लोग बोलते हैं उससे भी हम सेंटेंस बना के उससे भी हम पता करेंगे कि इसकी इंग्लिश क्या होती है. अगर हम इसे अपनी डेली लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे तो ये हम एक बार प्रॉब्लम होगी, दो बार प्रॉब्लम होगी, अगर हम इसको लगातार कोशिश करते रहेंगे और यूज़ करते रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी. तो इसके बाद तुमसे क्वेश्चन करेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो. फिर तुम आंसर में क्या बोलोगे, मॉम डैड कुछ भी कह लो. आंसर में बोलोगे तुम कि मैं पार्क में टहलने जा रहा हूं या जा रही हूं. समझे. उन्होंने जैसे गुड मॉर्निंग मॉम डैड ये हो गया नॉर्मल. उसके बाद मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, वो जैसे तुम बगैर बताए कहीं जा रहे हो तो वो तुमसे पूछे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, एंड तुम बोलोगे मैं पार्क में टहलने जा रहा हूँ. अगर हम इसे हिंदी ना बोल के अगर हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग फॉर walk in the park. जैसे मैं पार्क में टहलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर वॉक इन द पार्क. बहुत सिंपल है. वो पूछेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग फॉर वॉक, आई एम गोइंग फॉर वॉक इन द पार्क. तो कितने सिंपल होगा, मैं पार्क में टहलने के लिए जा रहा हूँ, सिंपल बात. एंड उसके बाद जैसे तुम पार्क में गए, ये सिचुएशन होगी. जैसे उसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन बनता है दूसरा, तो पार्क में पहुंच गए, यू रीच्ड इन द पार्क. वहां पे तुम अपने एक फ्रेंड से मिले. जैसे तुम्हारी फ्रेंड का नाम है, हम दे सकते हैं टीना. यस, क्या बोलोगे, उससे मिलोगे. ये तो नॉर्मल चीज है. हाय, सबसे पहले क्या बोलोगे तुम,
हाय टीना, हाय टीना। तुम उससे फिर क्या बोलोगे? हाय बोलोगे या गुड मॉर्निंग बोलोगे? उसके बाद बोलोगे तुम कैसे हो। इसे ना जैसे ये तो हम बोले तुम कैसे, तुम पूछते हो जैसे कि ज्यादातर लोग पूछते हैं कैसे हो, इसे ना पूछ के हम इसे कर सकते हैं हाउ आर यू। जैसे कि किसी से मिले तुम, जैसे हाय टीना, ये होगी तुम्हारी फ्रेंड टीना, तुम टीना से मिले पार्क में जाके, हाय टीना कैसे हो, हाउ आर यू। देन टीना ने आंसर किया तुम्हारा मैं ठीक हूँ। और टीना मैं ठीक हूँ की जगह टीना बोलेगी आई एम फाइन, आई एम फाइन। टीना ने आंसर तो दिया आई एम फाइन, उसके साथ ही टीना तुम्हें एक क्वेश्चन और देगी, वापस एक क्वेश्चन और देगी, एक जैसे कि मैं ठीक हूं तुम कैसे हो। टीना से इंग्लिश में बोल सकती है आई एम फाइन व्हाट्स अबाउट यू। हम यहाँ पे कॉन्वर्सेशन को एक सिनेरियो को डिफाइन करके उसे बता रहे हैं, तो हम तुम कैसे हो हम इसका यूज कर सकते हैं हाउ आर यू। बट यहाँ पे हमने एक बार क्वेश्चन कर लिया हाउ आर यू, बट वो बंदा दोबारा से हमसे क्वेश्चन करता है तो हमसे पूछेगा आई एम फाइन व्हाट्स अबाउट यू, मतलब तुम्हारे बारे में क्या। तो तुम कैसे हो को हम व्हाट्स अबाउट यू भी बोल सकते हैं। जब टीना ने तुम्हारा आंसर किया तुम कैसे, मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो, तुम बोलोगे फिर उससे मैं भी ठीक हूं, मैं भी ठीक हूं की जगह तुम बोल सकते हो आई एम ऑल्सो फाइन। जैसे कि तुम टीना से मिले, तुमने बोला हाय टीना तुम कैसी हो, हाउ आर यू। टीना ने बोला मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। टीना ने तुम्हें क्रॉस 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 क्वेश्चन किया तुम कैसे हो व्हाट्स अबाउट यू, तुम्हें बोलना पड़ेगा मैं भी ठीक हूं, आई एम ऑल्सो फाइन। दैट्स ऑल। इसके बाद तुम टीना से बातें कर रहे हो, फिर टीना एकदम से कहीं जाने लगी तो तुम पूछोगे तुम कहाँ जा रही हो। जैसा कि आप सभी को पता है सिनेरियो हम सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो हम ज्यादा कॉन्वर्सेशन को अभी डीप नहीं देखेंगे, नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो देख रहे हैं। तुम पूछो तुम कहाँ जा रही हो, इसे ना बोल के तुम बोल सकते हो वेयर आर यू गोइंग। जैसे कि टीना तुमने जवाब दिया आई एम ऑल्सो फाइन, उसके बाद टीना कहीं जाने लगी, तुमने उससे पूछा तुम कहाँ जा रही हो, उसकी जगह तुम जैसे हम बोलते थे नॉर्मली कहाँ जा रही हो, तो उसकी जगह पे तुम बोल सकते हो वेयर आर यू गोइंग। देन टीना ने तुम्हारा आंसर किया मैं उस तरफ जा रही हूं। टीना इसको इंग्लिश में बोलेगी, कैसे बोलेगी आई एम गोइंग दैट साइड, मैं आई एम गोइंग दैट साइड, मैं उस तरफ जा रही हूं, मैं उस तरफ जा रही हूं। बट उसके साथ ही टीना ने फिर क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन किया तुम्हारे साथ, क्या क्या
तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? टीना ने बोला मैं उस तरफ जा रही हूं, तो फिर टीना इसको कैसे बोलेगी? वुड यू लाइक टू कम विथ मी? जैसा कि तुमने टीना से पूछा तुम कहां जा रही, वेयर आर यू गोइंग? टीना ने आंसर किया मैं उस तरफ जा रही हूं, आई एम गोइंग दैट साइड। फिर टीना ने तुम्हारे साथ क्रॉस क्वेश्चन किया, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू कम विद मी? एंड दैट टाइम व्हाट यू नीड टू से? ओके, एंड दैट टाइम फिर तुम्हें एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तुम बोलोगे कैसे? हिंदी में बोलेंगे तो हम नॉर्मल क्या बोलेंगे, अभी इसको हम कर दे रहे हैं। हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलेंगे हिंदी में? ओ, क्यों नहीं, जरूर। टीना ने तुम्हें एक ऑफर किया उसके साथ जाने के लिए, वुड यू लाइक टू कम विद मी? देन तुम उस ऑफर को मना तो कर नहीं पाओगे, तो तुम बोले ओह क्यों नहीं, जरूर। तुम क्या बोलोगे? ओह, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। मतलब ओ क्यों नहीं, जरूर, मैं भी तुम्हारे साथ आना पसंद करूंगा। तुमने इतने क्वेश्चन का वुड यू लाइक टू कम विद मी, उसका आंसर दिया ओ क्यों नहीं, जरूर, ओ व्हाई नॉट, कम, ऑफ कोर्स। जैसा कि हमने देखा तुमने अपनी जर्नी कहां से शुरू की थी? गुड मॉर्निंग मॉम एंड डैड। उसके बाद तुमने अगर बताया अपने घर से जा रहे हो, मॉम ने पूछा डैड ने पूछा कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग? देन तुम बोलोगे मैं पार्क में टहलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इसकी जगह पे तुम यूज कर सकते हो आई एम गोइंग फॉर वॉक इन द पार्क। उसके बाद तुम्हें जस्ट पार्क में रीच, पार्क में पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारी दोस्त टीना मिली। तुम टीना से कैसे बोलोगे? हाय टीना, तुम कैसे हो? हाउ आर यू? हाउ, तुम कैसे हो की जगह तुम बोल सकते हो हाय टीना, हाउ आर यू? इट्स लुक प्रोफेशनलिज्म। एंड उसके बाद टीना बोलेगी मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। बट टीना ने क्रॉस क्वेश्चन किया तुम्हारे साथ, तुम कैसे, व्हाट्स अबाउट यू? तुम बोलोगे मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन। उसके बाद तुम टीना कहीं जाने लगी, तो टीना से तुम पूछते हो कि वेयर आर यू गोइंग? देन टीना बोलेगी आई एम गोइंग दैट साइड, मैं उस तरफ जा रही हूँ। वुड यू लाइक टू कम विद मी? क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? उसके बाद तुम उसके ऑफर को मना तो नहीं कर सकते, बोलो ओह क्यों नहीं, जरूर, ओ व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। समझ रहे? तो ये हमने सिनेरियो किया था कि तुम घर से निकले, पार्क में पहुंचे। उसके बाद अब इसके बाद का आगे का सिनेरियो देखते हैं। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट में मॉम एंड डैड। इसके बाद इसका सिनेरियो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे का आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हमने क्या बताया था, आप पार्क में गए, टीना से मिले, उसके बाद टीना उस साइड जा रही थी, आप उसके साथ भी चले गए। उसके बाद आप अपने टीना अपने घर चली गई, आप अपने घर आ गए। आप घर आते ही क्या बोलोगे? जैसे ही आप अपने घर आए डायरेक्ट ही आप क्या बोलोगे? मम्मी मुझे मेरा, अगर मुझे मेरा नाश्ता दो बोलोगे तुम, सजेस्ट आते ही बोलोगे मम्मी मुझे नाश्ता दो। इसकी जगह, बोलने की जगह तुम बोल सकते हो मॉम
यहाँ पे हमने कृपया नहीं लगाया, बट हम इसमें लगा सकते हैं मॉम प्लीज गिव मी माय ब्रेकफास्ट। जैसे तुम जैसे ही होम पर पहुंचे, अपने घर पर पहुंचे, तुम बोलो मम्मी मुझे मेरा नाश्ता दो। इसको हम ऐसे ना बोल के मॉम प्लीज गिव मी माय ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर मम्मी बोलेंगी मैं तुम्हें नाश्ता नहीं दूंगी, या फिर तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। ऐसे हम बोल सकते हैं नो, मम्मी बोले नो आई विल नॉट गिव यू ब्रेकफास्ट। जैसे कि नो आई विल नॉट गिव यू ब्रेकफास्ट, देन तुम कहोगे वाई, क्यों नहीं, वाई क्यों, और तुम फेस बना जाओगे बहुत ही गुस्से वाला। तुम बोलो क्यों, क्यों नहीं, मुझे नाश्ता क्यों नहीं मिलेगा। उस टाइम मम्मी तुम्हारी आंसर करेंगी कि जैसे कि पहले नहा लो। जैसे कि मम्मी बोलेगी जैसे तुम अभी अभी तो पार्क में से आए हो, अभी तुम्हें नाश्ता चाहिए, और क्यों, बट मम्मी तुम्हें नाश्ता नहीं देंगी। मम्मी बोलेगी पहले नहा लो, फर्स्ट टेक द शॉवर, शावर कह लो, बात कह लो, समझ रहे, पहले नहा लो, पहले फर्स्ट टेक द शावर या और बात। उसके बाद तुम नहा लिए, बात हो गया, तुमने नाश्ता भी खा लिया अपना, उसके बाद क्या होगा, तुम अपने स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, उस स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, उसके लिए तुम लेट हो रहे हो, उसमें क्या बोलोगे तुम, और ये ज्यादा नॉर्मल होता है बच्चों के साथ, तो क्या बोलेंगे, मम्मी मुझे मेरा टिफिन दो, और जल्दी दो, जैसे बोलते जल्दी दो। इसे हम कैसे लिखेंगे, मम्मी, अगर हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में ना बोल के मम्मी लिख लो, मॉम लिख लो, मॉम गिव मी माय टिफिन, मॉम गिव मी माय टिफिन। एक ये फीलिंग्स के साथ आता है, एक्सप्रेशन के साथ, मॉम गिव मी माय टिफिन, हरी अप, जल्दी करो, जैसे हरी अप को बोलते हैं हम, जल्दी करो, जल्दी दो। तो क्या हुआ, मम्मी मुझे मेरा टिफिन दो, मम्मी गिव मी माय टिफिन बिकॉज आई एम लेट, मैं लेट हो रहा हूं। और यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हमने देखा मम्मी मुझे मेरा नाश्ता दो, जैसे तुम पार्क से घर पहुंचे, मॉम प्लीज गिव मी माय ब्रेकफास्ट, नहीं, मम्मी ने बोला नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा नाश्ता नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा, नो आई विल नॉट गिव यू ब्रेकफास्ट। फिर तुम बोलोगे वाई, क्यों, क्यों नहीं, एंड मॉम पहले नहा लो, फर्स्ट टेक द शावर, और बाद देन आपने खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, उसके बाद स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आप लेट हो रहे हो, और फिर बोलोगे तुम जैसे मम्मी मुझे मेरा टिफिन दो, जल्दी दो, प्लीज गिव मी माय टिफिन, हरी अप। हिंदी ना बोल के हम इंग्लिश यूज कर सकते हैं। और इसके बाद तुम अपने स्कूल अपना टिफिन ले लेते हो, उसके बाद स्कूल चले जाते हो, उसके बाद बोल देते हो बाय मॉम। ओके, समझ रहे हो। तो ये हमारा था एक मॉर्निंग सिनेरियो। उसके बाद देखते हैं तुम स्कूल पहुंच के क्या करते हो, क्या क्या शरारतें करते हो, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
कि यहाँ तक तुमने अपनी मम्मी को बाय बोल दिया, उसके बाद स्कूल में पहुँच के तुम किस किस से मिलते हो, उसके बाद अपने टीचर के साथ क्या क्या शरारतें करते हो, अपने दोस्तों के साथ क्या क्या शरारतें करते हो। और उसके आगे का सिनेरियो आगे देखेंगे। ये मॉर्निंग सिनेरियो था, वो स्कूल सिनेरियो के नाम से एक नई वीडियो आएगी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसमें हमने जितनी भी सेंटेंस की इंग्लिश बताई है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे यूज़ करने की कोशिश किया करें, क्योंकि वी कैन से प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। मतलब प्रैक्टिस करेंगे जब भी परफेक्ट बनता है, विदाउट प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। तो आप इस सिनेरियो को देखें और जितने भी इसमें सेंटेंस हैं, जितने भी सेंटेंस हैं इंग्लिश के, हिंदी के, उन्हें देखें और वो आपकी लाइफ से रिलेटेड रहेंगे। और शेड्यूल है, जैसे हमारा डेली शेड्यूल होता है ना, हमारी लाइफ दिनचर्या होती है, उसी के हिसाब से हमने ये एक अपनी नई सीरीज शुरू की है। इसमें हमारा फर्स्ट था मॉर्निंग सिनेरियो, फिर आएगा स्कूल सिनेरियो, फिर डिनर सिनेरियो, ऐसे करके बहुत सारे इसमें स्टोरीज आती रहेंगी। फिर जैसे कि आप कहीं मेले में जा रहे हो, उसका फेयर सिनेरियो एंड एग्जीबिशन सिनेरियो, वहाँ पे जाते हो, उन लोगों से मिलते हो, क्या क्या होता है, समझ रहे हो। तो ये सारी नई नई वीडियोस आती रहेंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये भी एक हमने नई सीरीज शुरू की है, ये भी एक हमारे इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।